आयोजन जो हमारी पैदल दिल्ली की संकल्प यात्रा थी, हरिद्वार से चल के हम लोग दिल्ली गए थे। इसमें हमारे नौजवानों पे, बुजुर्गों पे लाठीचार्ज हुआ, हमारा भारी नुकसान किया गया था और मुकदमे दर्ज हुए थे सभी लोगों पे। किसी पे 4 मुकदमे, किसी पे 6 मुकदमे सरकार की मर्जी से। और हमारी एक बिल्कुल जायज़ मांग थी कि हमारी हिस्सेदारी हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में देनी चाहिए। हम सामाजिक प्रोग्राम करते हैं, सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं। मैं सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर अपने समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, जो लगातार अपनी 17 जातियों की जो मांग है कि हिंदुस्तान में पाल, सैनी, कश्यप, प्रजापति, उनकी एक मांग है कि हमारी हिस्सेदारी तय है। लगातार 30 साल तो मुझे भी लड़ते होंगे और काफ़ी संगठन लड़ते हैं, तो उसी के लिए हमने यात्रा निकाली थी। पिछले साल भी निकाली थी तो मेरे कॉलोनी पे बुलडोजर चला गया था। इस बार जब निकाली तो मेरे लोगों पे, बहुत नौजवानों पे, 500 लोगों पे लाठियाँ बंद करके एक मैरिज हॉल में, और उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई और मुकदमे किए। आज फिर हमने उसी के उसमें हमने चुनाव लड़ा। लोकसभा का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा दुखी था प्रजापति समाज। हमने चुनाव लड़ा यहाँ मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा, बीजेपी के खिलाफ लड़ा, पार्टी के खिलाफ लड़ा। सत्ता में बैठी जो सरकार है, जो हमारा नुकसान कर रही है, उसका नुकसान करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज एकजुट हो गया। काफ़ी सीटों पे हम लोगों ने नुकसान पहुँचा और यहाँ भी आपने देखा होगा कि काफ़ी संख्या में अति पिछड़ों का, दलितों का वोट मिला। तो ये वोट सारा बीजेपी का होता था जो इकट्ठा हुआ। 1.5 लाख वोट बहुत होता है। 1.5 लाख वोट किसी को मिलना 15-20 दिन में बहुत ताकत है। तो ये एहसास करा दिया इस सरकार को हमने कि हम जीते भले ही ना, मगर हरा जरूर सकते हैं। तो हमने हराने के लिए निकले और ऐसी सरकार को जो दूसरी बार, तीसरी बार अपनी गद्दी में बैठी है। तो आप जीतने के लिए नहीं निकल रहे, हारने के लिए निकल रहे? अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कोशिश में आए थे, मगर क्या करें कि हमारी तादाद में हम जैसे लोगों को वोट हमारी ले लेते हैं, देते नहीं है। वो ताकतवर वोट हमें एहसास हो गया। हमें ये था कि ये ताकतवर वोट हमें मिलेंगी, जैसे मुस्लिम समाज की वोट थी, जाट समाज, गुर्जर समाज, ठाकुर समाज, जो वोट ताकतवर वोट जो हमारी हमें अच्छा वोट ले लेते हैं। हमें पता नहीं था कि हमारी लेते हैं, देते नहीं है। उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव को लेके अभी हमारा अपना कोई वो नहीं है, पार्टी का कोई आदेश भी नहीं है, पार्टी का मेरे लिए भी कोई आदेश नहीं, ना मेरे किसी परिवार के लिए। मगर कोई ना कोई अगर चाहेगा मेरे प्रजापति समाज, तो मैं अपनी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। अगर आपको मौका मिला तो चुनाव लड़ेंगे? चुनाव नहीं, ये चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। आने वाला कोई और चुनाव होगा वो लड़ूंगा, ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया है। ये उन लोगों को किया गया जिन्होंने लाठियाँ खाई हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और आगे के लिए तैयार किया गया कि इससे भी हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आज आपने यहाँ समाज को जोड़ा है, लगातार भारी भीड़ भी देखी जा रही है। अगर उपचुनाव की बात करें तो समाज किस तरह अपना रुख जो है, किधर जो है अपना रुख अपनाएगा? सरकार अभी सत्ता के खिलाफ है फिलहाल, मतलब हमारा जो समाज है सत्ता के खिलाफ है और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो हमारी बात अभी करती हो। अगर बात करेगी, जैसे बीएसपी ने मुझे टिकट दिया, बीएसपी टिकट देती है किसी को मेरे बंदे को, तो पूरा समाज एकजुट हो जाएगा। अगर बीएसपी से टिकट नहीं मिलता है तो अपने घर बैठेंगे हम, तो वोट नहीं करेंगे? वोट मुश्किल है, करें हम जाएंगे, नहीं करने देंगे, हम किसी के खिलाफ पक्ष में नहीं करने देंगे। अगर बीएसपी को टिकट दे दी है, वोट कहीं करेंगे ही नहीं। ऐसा गुस्से में है हमारा लोग। देखो, मैं तो सामाजिक प्रोग्राम है मेरा, तो समाज बीजेपी का था, तुम्हें ये पता है। ये तो मेरे यहाँ आने से अचानक मेरे पक्ष में होगा, बसपा के पक्ष में होगा, वरना पूरा प्रजापति समाज पहले चुनावों में बीजेपी के पक्ष में होता था। लाठी चार्ज होने से इसके विरोध में हो गया और दूसरी दिशा में ही वोट करेगा, बीजेपी को वोट देगा। तो प्रजापति समाज इस चुनाव में भी खिलाफ रहेगा? बीजेपी के खिलाफ है। ठीक।